हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग का जो मेंस की क्लासेस चल रही है उसके अंतर्गत आज आप लोग का एंशियंट हिस्ट्री का सेकंड क्लासेस सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं फीचर्स ऑफ इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन आज आप लोगों का है। जो ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी 7 to 10 जेपीएससी में आ चुकी है, जिसमें क्वेश्चन था आपका डिस्कस द मोस्ट इम्प्रेसिव फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा करें। तो आप लोग को पहले ये जानना होगा कि झारखंड में जो क्वेश्चन आती है वो 40 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 40 मार्क्स का आपका आता है। 40 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको लगभग 800 to 900 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। ठीक है, लिखना होता है, जिसमें कि आपको कोई भी आंसर फ्रेमिंग करेंगे उससे 3 पार्ट्स में आप करेंगे। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन लिखते हैं आप लोग। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। ये आपका वेटेज होना चाहिए, जितना आप वर्ड्स में लिख रहे हैं उसका 10%, यानी कि 80 to 90 वर्ड्स में आप इसे लिखेंगे। ठीक है। बॉडी, जिसमें कि आपका सारा जो पैरामीटर्स हैं, जिसको आपके क्वेश्चन के जो डिमांड्स हैं उस डिमांड्स को सारा लिखना होता है। इस कारण से यह आपका लगभग 75 to 80% ये आपका होना चाहिए, यानी कि आपका 650 to 700 मान सकते हैं, ये आपका होना चाहिए बॉडी। और सबसे लास्ट होता है कंक्लूजन, यानी कि आप निष्कर्ष जिसको कह सकते हैं, ये आपका भी 10 से 15% होना चाहिए। तो आप 70 to 90 वर्ड्स में इसे भी लिखेंगे। लिखने का शैली ये है कि आपको पहले क्वेश्चन के डिमांड को समझना होता है कि क्वेश्चन क्या आपसे मांग रही है। ठीक है। आप क्वेश्चन आपका, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताएं, तो यानी कि आपको ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आप पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता दीजिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी वो बता दीजिए। उस विशेषताओं में कौन सी विशेषताओं का ज़्यादा वेटेज था उसके लिए आप एक पाई चार्ट बना दीजिए। और अभी के करंट यानी प्रासंगिक जो करंट अपडेट्स क्या है उससे भी उसे लिंकअप कर दीजिए। उसके बाद आप जो कंक्लूड करेंगे उसको हमेशा आप पॉजिटिव वे में चलेंगे कि अभी इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है। तो इसी के तहत आपका हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं आपका लिखने का, और आप लोग को समझाते हुए चलते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन इसका 2 तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता ये 1300 BC से स्टार्ट हुई, और इसका जो पीक पॉइंट था यानी कि चरमोत्कर्ष या परिपक्व काल जो था वो 2600 ईसा पूर्व में मानी जाती है। इसका विस्तार 12 से 13 लाख किलोमीटर में था। ये भारत के वर्तमान समय में भारत के पाकिस्तान और भारत में पाया जाता है। बस ये आप लिखेंगे। लेकिन अगर आप आकर्षक भूमिका लिखना चाहते हैं तो जैसे कि मैं एक आपको लिख के दिखाता हूँ, आप उसको ज़्यादा कॉपी कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिट्स होंगे। जैसे लिखना है आपको सिंधु सभ्यता, क्या लिखना है? सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होता है सिंधु सभ्यता। एक मिनट में पेन का नीब थोड़ा सा कम कर लूँ। हाँ, ठीक है। सिंधु सभ्यता केवल ईंटों का नगर नहीं था। क्या था? ईंटों का नगर नहीं था। ठीक है, ईंटों का नगर नहीं था, बल्कि क्योंकि आपका स्पेसिफिकेशन का क्वेश्चन है तो आपको स्पेसिफाइड करके लिखना है, बल्कि वैज्ञानिक सोच, सुव्यवस्थित प्रशासन। आपका जब स्पेसिफाइड मांग रहा है तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या ये केवल ईंटों का नगर नहीं था, ये वैज्ञानिक सोच, सुव्यवस्थित प्रशासन और आर्थिक समृद्धि तथा सतत विकास का ऐसा मॉडल थी जिसने
मानव सभ्यता को नई दिशा प्रदान किया। ठीक है। अब ये आपका एक स्टैंडर्ड हो गया। आप इसके बाद एक यहाँ छोटा सा फ्लो चार्ट बना दीजिए कि आप आगे बॉडी में क्या लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि सिंधु सभ्यता के आपका स्टार्टिंग पीरियड लिख दीजिए, क्या है आपका 3300 BC टू इतना BC को हुआ। ठीक है। इसके बाद आप इसका परिपक्व काल दिखा दीजिए। परिपक्व काल ये जो आपका ऑलरेडी है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है इसे। ठीक है। इसके बाद आप इसे दिखाइए कि यह केवल ईंटों का नगर नहीं, जो आपने ऊपर लिखा है उसको कंपाइल करिए, नगर नहीं बल्कि वैज्ञानिक सोच, नवाचार तथा सतत विकास का समन्वय। आपने जो इंट्रो किया उसको आप एक बढ़िया से ये फ्लो चार्ट में अपना दर्ज करा दिया। अब आपका जो क्वेश्चन है, अब आपको क्वेश्चन में आ जाना है। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रभावशाली विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। ठीक है। तो प्रभावशाली विशेषताओं बताना है तो आप यहाँ पे एक मेन टॉपिक डाल दीजिए। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता। ठीक है। ये सब टॉपिक आपका हो गया। अब है कि यहाँ पे आप विशेषता लिख लीजिए, इसका डायग्राम बना लीजिए। यहाँ विशेषता लिख के अपने जो पॉइंट आपकी विशेषता में आता है, जिसको आप डिफाइन बाद में करोगे, उस तरह से बना लीजिए। जैसे कि आपका क्या था, ये सिंधु घाटी की सबसे बढ़िया था उत्कृष्ट नगर नियोजन, आप इसे डालिएगा। ठीक है। मतलब पॉइंट आपको लिख लेना है ये डायग्राम बना के, क्योंकि आपको पता है कि आंसर राइटिंग में लगभग कंटेंट तो एक ही लिखते हैं लड़का, पर उसका प्रेजेंटेशन ही मेन होता है। तो वैज्ञानिक जल निकासी, आपने ये पहला पॉइंट क्या लिखा, उत्कृष्ट नगर नियोजन। दूसरा लिख दिया आपने वैज्ञानिक जल निकासी। ठीक है। तीसरा आप लिख लेंगे जल संरक्षण और प्रबंधन। जितना पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट आपका दिखना चाहिए पेपर। जो आपके एग्जामिनर होंगे वो जितना स्पष्ट और जितना कंफर्ट लगेगा उनको चेक करने में कॉपी, उतना नंबर आपको देके जाएंगे। क्योंकि कंटेंट तो लगभग बराबर ही रहता है जनरली सभी का। चौथा चलेंगे मानकीकरण, क्या जैसे बाट मानकीकरण था, ईंट के मापे मानकीकरण था, तो वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बस ये पॉइंट आप जान लो। उसके बाद है कि और क्या था, इसका मेसोपोटामिया से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था आपका। और क्या था, शिल्प एवं उद्योग में इसका अहम योगदान था। शिल्प एवं उद्योग जैसे मनका हो गया आपका, धातु कर्म हो गया, शंख उद्योग हो गया, मिट्टी के बर्तन यानी कि मिट्टी के बर्तन हो गया, उपकरण जो हो गए, वो सब में इसका अहम योगदान था। स्थापत्य कला में भी इसका बहुत ही योगदान था। स्थापत्य कला में क्या मिला, इसमें स्नानागार मिला। कहाँ पे मिला, मोहनजोदड़ो में मिला। अन्नागार मिला आपका, हड़प्पा में मिला। सभा भवन मिला। खेल का मैदान मिला। धौलावीरा में जल संग्रह मिला। लोथल में डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह या गोदीवाड़ा मिला। कालीबंगा में अग्नि वेदिका जो कुंड का होता है उस तरह का मिला आपको। फिर सामाजिक संगठन भी इसका था, मातृसत्तात्मक थी, आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो कंफर्म कर लेंगे। मातृसत्तात्मक था, यानी कि यहाँ पे वर्गीय असमानता का कोई प्रमाण नहीं मिला। राजमहल वगैरह का भी अभाव था। धार्मिक जीवन ज़्यादातर प्रकृतिवादी ही था इनका, परंतु इसमें
मातृ देवी का मूर्ति मिला है, पशुपति का मोहर मिला है, पीपल का वृक्ष मिला है, अग्नि वेदिका मिली है, लिंग योनि प्रतीक मिला है, पवित्र स्थान मिला है। ये आपको डालना है। अब उसके बाद डाल देना है कि क्या लिपि इस समय कुछ लिपि एवं शिक्षा क्या था। तो ये ज़्यादातर तो चित्रात्मक और भावनात्मक ही लिपि मिली है, फिर भी हमें लगभग 400 से 450 चिन्ह मिले हैं चित्रात्मक ही, जो अभी तक अपठित है, यानी कि उसे पढ़ा नहीं गया है। दाएं से बाएं लिखावट रही है। और क्या विज्ञान में भी इसने किया। हाँ, वैक्स टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, जो कांसे को एक मोम डाल कर उसके ढांचा बनाया जाता था, वो भी इसने डेवलप किया था, विज्ञान एवं तकनीक। ये भी आप डालिएगा। तो लगभग आप 10-12 पॉइंट आप जब लिखते हैं तो आपका अब इसी जैसे ये मेन तो क्वेश्चन का मेन बॉडी यही था आपका, तो इसको आपको 600 वर्ड्स में लिखना है। तो आपने पहला क्या लिखा, ये 12 पॉइंट आप बना दिया। अब 12 पॉइंट को आप डिस्क्राइब कीजिए। जैसे कि पॉइंट 1 में आपने क्या लिखा है, उत्कृष्ट क्या है, नगर। अब बोलेगा सर ये बार बार लिखना इसलिए लिखना पड़ रहा है कि वो आपका एग्जामिनर एक बार देख लिए कि आपने क्या आप लिखने वाले हो। अब उत्कृष्ट नगर नियोजन में आप क्या देखिएगा इसमें है, आप इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो इसे इसमें क्या है कि ग्रिड पैटर्न था ऐसे। उसके बाद क्या था, चौड़ी सड़कें थी। आप इसको पॉइंट में लिख लेंगे, हम यहाँ पर वैसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चौड़ी सड़कें भी थी आपकी। उसके बाद दुर्ग था मतलब वो बाउंड्री बना हुआ था। फिर आवासीय तथा सार्वजनिक स्थल में भिन्नता थी। सार्वजनिक स्थल सेपरेटेड मतलब अलग अलग थे, पृथक थे, ठीक है, हो गया। अब ज़्यादातर देखा कि प्रत्येक घर में स्नानागार था, प्रत्येक। सबको आप डिफाइन और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे कि कैसे लिखना है। मैं आपको एक शैली बता रहा हूँ कि लिखना कैसे है, ठीक है। आप इसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं कि जैसे कि लिखें कि इसकी उन्नत नगर नियोजन था, जिसमें कि इसके महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। ग्रिड पैटर्न था, उसमें एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए। ऐसे सपोज कीजिए ये ऐसे ग्रिड पैटर्न था। सड़कें चौड़ी थी, दुर्ग था, आवासीय तथा सार्वजनिक स्थल में पृथक था, मतलब सार्वजनिक स्थल वहाँ पर जहाँ पर सब सभा वगैरह करेंगे, और जो आवास था जहाँ रहने का था वो दोनों पृथक थे। प्रत्येक घर में स्नानाघर था, यानी कि बाथरूम्स थे। संगठित तो बता दिए आप। उसके बाद है कि सेकंड वाला आपका पॉइंट था क्या, वैज्ञानिक जल निकासी। इसका प्रमाण आपको मिल गया है धौलावीरा में, वैज्ञानिक जल निकासी, ठीक है। इसमें क्या इसमें क्या था कि प्रत्येक घर जितना जो घर था, प्रत्येक घर नालियों से जुड़ी हुई थी, यानी कि कनेक्ट विथ, नाली का इंग्लिश जो भी होगा, नालियों से जुड़ी थी। और पता है कि ये ईंटें जो थी पक्की ईंटों से बना हुआ था। इसको वैज्ञानिक में भी आप लिख सकते हैं, पर इसमें भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। धौलावीरा का ड्रेनेज सिस्टम आपको पता ही होगा, धौलावीरा का जल प्रबंधन, उसका भी आप तर्क देंगे, ठीक है। धौलावीरा का जल प्रबंधन लीजिएगा। अब फिर जल प्रबंधन के साथ ही कि अब जैसे जल संरक्षण में भी काम किया है। क्या जल संरक्षण में क्या किया है, वर्षा जल संचयन, ठीक है। वर्षा जल संचयन, जलाशय, बांध तथा जल का पुनर्चक्रण भी किया, एवं पर्यावरण से संतुलित विकास किया। आप इसे क्या है कि इसे आप अभी के वर्तमान से भी जोड़ सकते हैं। जैसे क्या जोड़िएगा, अभी जो चल रही है हम लोग का जल जीवन मिशन, लिखिए सब एकदम बेहतरीन लिखिए, जो जितना आप अभी से कनेक्ट कर पाइएगा। जल जीवन मिशन हो गया, अमृत मिशन हो गया, ठीक है।
SDG 6 हो गया। SDG 6 क्या कहता है? क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, वो हो गया। तो आप इसको लिखिए, इसको लिखने में क्या दिक्कत है। उसके बाद है कि आपका है मानकीकरण। मानकीकरण में क्या, जब मानकीकरण मतलब हुआ कि एक जैसा उपयोग करने वाला चीज़ें, चाहे जो कोई भी है, भाषा एक जैसा यूज कर रहा है तो भाषा के मानकीकरण। तो उस समय क्या मानकीकरण था? ईंटें जो थी, ईंटें का जो डायमेंशन था 1/2/4, ठीक है। ये 3 डायमेंशन होता है तो 1/2/4 में डाला गया। भार जो था, बाट जो था वो 16 के अनुपात में था, 16 के अनुपात में था बाट, यानी बाट 16 के अनुपात में था। मुहरें थी एक जैसी थी, ठीक है। तो ये आपको जानना है, मानकीकरण में हो गया। अब है कि कृषि, मेन तो कृषि था, क्योंकि कृषि से ही अधिशेष हुआ। अधिशेष होने से व्यापार बढ़ा। जैसे कृषि में एक छोटा सा यहाँ फ्लो चार्ट बना देना है, ऐसे करके ऐसे बना दीजिए फ्लो चार्ट कि कृषि हुआ, कृषि से क्या हुआ। कल भी मैंने ये चीज़ पढ़ाया था, लेकिन फिर भी ठीक है मैं बताता हूँ। कृषि से अधिशेष हुआ, अधिशेष होने से क्या होगा? व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ने से क्या होगा? आपका नगरीकरण होगा, नगरीकरण। और यही सिंधु घाटी सभ्यता की आधार थी। तो कृषि वाला ये डाल देना। कृषि में क्या था? कपास पहली बार इंट्रोड्यूस कर, वो डालिए आप। गेहूँ, जौ, तिल, कपास, चना, खजूर, ये था। पशुपालन क्या था? गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, अधिशेष उत्पादन से, ये आपको डाल देना है कृषि में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी डालना है आपको, जो पॉइंट में आपने लिखा है तो उसको डिफाइन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होगा? 2 ही चीज़ होगा, एक होगा निर्यात, एक होगा आयात। निर्यात होगा, एक होगा आयात। तो निर्यात को डालिए। निर्यात में हम लोग क्या करते थे? मनका, यहाँ पर जो मनका था, मनके, कपास, ठीक है, हाथी दांत, मनके, कपास, हाथी दांत, आभूषण, मृदभांड एक घड़ा ही होता है, वो पोट्री है, वो घड़ा ही है, ठीक है। अब जैसे कि सपोज कीजिए, अब दूसरा क्या हो जाता है? आयात। चले गए। आयात क्या करते थे? ये देख लीजिए। आयात में आप करते थे तांबा, सब मेसोपोटामिया से हम लोग ज़्यादातर करते थे। तांबा, टीन, पत्थर या रत्न जिसको हम लोग कह सकते हैं, शंख, ये सब हम लोग आयात करते थे। अब जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया तो अब हम लोग शिल्प और उद्योग में भी अपना अहम योगदान देते थे। क्या शिल्प और उद्योग था? क्योंकि विशेषताएं लिख रही हैं तो आपको हर एक पहलू को आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। शिल्प एवं उद्योग में क्या था कि हम लोग उस समय वैक्स टेक्नोलॉजी आ गया था, तो हम लोग क्या बनाए थे? मूर्ति बना लिए थे। कांस्य से मूर्तियाँ मिली है ना हम लोग को, कांस्य नर्तकी का मूर्ति मिला है आपको। उपकरण बनाए थे, मनके बनाए थे। शंख उद्योग में योगदान दिए थे। मिट्टी के बर्तन बनाए थे, मिट्टी के बर्तन, ये आपका शिल्प उद्योग में आपका आ गया। अब आते हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में तो बहुत ही बढ़िया योगदान रहा है इनका। जैसे कि आपको यहाँ स्नानागार है। स्नानागार में क्या था आपका? मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अन्नागार कहाँ पर मिला है? हड़प्पा में, ठीक है। सभा भवन भी मिला है, ठीक है। धौलावीरा में क्या मिला है? बड़ा बांध, यानी कि जलाशय मिला है, ठीक है। लोथल में क्या मिला है आपका? लोथल में मिला है आपका डॉकयार्ड, यानी कि बंदरगाह या गोदीवाड़ा, ठीक है। अब उसके बाद है कालीबंगा में क्या मिला है आपका? कालीबंगन में क्या मिला है? अग्निवेदिका, वेदिका। अब इसे और बेहतरीन करने के लिए इसमें मैप डालिए, मैप डालें और बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। आप उसको बढ़िया, जहाँ आप कि आंसर राइटिंग आपका प्रेजेंटेशन का ही मार्क्स है। नॉलेज तो लगभग सभी के पास रहता है, पर प्रेजेंटेशन ही आपका मेन है। सामाजिक संगठन में तो मातृसत्तात्मक थी, और वैसा कुछ राजा प्रजातंत्र वैसा कुछ हम लोग को वहाँ देखने को नहीं मिलता है। समतामूलक समाज था, लिख देते हैं समतामूलक समाज था।
मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था। ठीक है, अब आते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन धार्मिक जीवन में हम लोग क्या करते थे? वैसे तो कुछ ज़्यादा प्रकृति सामान्यता क्या थे लोग? प्रकृति पूजक, ठीक है, नेचुरलिज्म। लेकिन यहाँ पे मिला है क्या है? मातृ देवी की भी मूर्ति मिली है, ठीक है, पशुपति का मोहर मिला है, पशुपति का मोहर मिला है, मोहर मिला है, पीपल वृक्ष की पूजा करते हुए चित्रण मिला है, पीपल वृक्ष की पूजा करने के मिला है, अग्नि वेदिका, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा यज्ञ की बताता है लेकिन मिला नहीं है उतना ज़्यादा, तो उसे नहीं मान सकते। लिंग योनि चिन्ह मिला है, यानी कि ये भी आपका शिव जी की आराधना के बारे में बताती है। और बस इतना ही जनरली मिला है धार्मिक जीवन में। लिपि जो था इनका, लिपि कैसा था इसका? तो ये भावनात्मक एवं चित्रात्मक था। फिर भी हमें लगभग इसमें 400 से 500 चिन्ह मिले हैं, जिसकी अभी तक कोई हम लोग उसे पढ़ नहीं सके हैं, और पठित है। ये ज़्यादातर लिखा गया था दाएं से बाएं लिखा गया था। ठीक है, लिपि के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, विज्ञान एवं तकनीक। विज्ञान एवं तकनीक में हम लोग जाते हैं तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि वैक्स टेक्नोलॉजी से धातु कर्म एवं कांस्य की क्या होती थी? ढलाई, यानी वे वैक्स टेक्नोलॉजी से मतलब वो बनाता था, मूर्ति वगैरह बना लेते थे, ढलाई होती थी। मापन विज्ञान तो अभी आपने देखा है कि बाट का टेक्नोलॉजी कैसे 16 के बाट में था, ईंट 1/2/4 था। ईंट निर्माण टेक्नोलॉजी भी आपने देख लिया। ये सब लिखिए, ईंट निर्माण तकनीक थोड़ा डिफाइन कर देना कि ऐसे ऐसे था, 1/2/4 था, ऐसे ऐसे देखा गया। यहाँ पर वो कुछ उदाहरण भी दे दीजिए, जैसे आपका मोहनजोदड़ो में आपका स्नानागार देखा गया तो उसमें कैसे कैसे ब्रिकिंग किया गया, कुछ 3D अगर डायमेंशन बनाना जानते तो और बढ़िया बात है, तो आप वो देख के चल सकते हैं। ठीक है, ये आपका मेन आपका बॉडी का ये विशेषता हो गया। आप इसको आप लिख दीजिए एक थोड़ा सा एक और बेहतरीन करने के लिए लिखिए, सिंधु घाटी की प्रमुख उपलब्धि। अब इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक पाई चार्ट बना दीजिए, क्यों एक ऐसे पाई चार्ट बनाइए। अब इसमें है कि 30, 20, 15, ये 30% है, ये 20% है। आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। ये 15 है, ये 10% है, ये 10%। ठीक है, 30% उसकी क्या विशेषताएं थी? नगर नियोजन आप तो जान ही रहे, उत्कृष्ट नगर नियोजन था। इस 20% क्या था इसका? धौलावीरा के जल निकासी, उसी का लेके अभी हम SDG 6 भी चल रहे हैं, और साथ ही SDG 6 है जल अमृत मिशन है, जल जीवन मिशन है, तो वो आपको डालना है। व्यापार, WTO वगैरह का भी आप उदाहरण दे सकते हैं, वैश्विक परिदृश्य में डालिएगा तो। शिल्प एवं उद्योग, ये सब जब पाई चार्ट आप बनाओगे तो आपको दूसरे से 2-4 नंबर तो ज़्यादा देंगे ही आपके एग्जामिनर जो रहेंगे। कृषि एवं अर्थव्यवस्था डालो, इसमें डाल दो धर्म एवं संस्कृति। तो आपकी ये ओवरऑल विशेषताएं जो था आपका बता दिया गया। अब है कि आप यहाँ पर एक मैप बना के आप दर्शा सकते हो कि क्या उस समय की था। जैसे कि मैप में आप डालोगे राखीगढ़ी में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, आप कालीबंगा में देखिएगा क्या मिला? हल्का जोता हुआ मिला। लोथल में डॉकयार्ड्स मिला। धौलावीरा में क्या जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रद्रोण में क्या मिला? मनका उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। तो आप एक बना सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन
इतिहासकारों का मत, इतिहासकारों के मत। इतिहासकारों के मत क्या है? तो इतिहासकारों के मत जो है आपका, जैसे कि एक इतिहासकार हैं स्टुअर्ट पिगॉट। आप इतिहासकार का भी मत लिखा कीजिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपने बुक्स को पढ़ा है, एनसीईआरटी को पढ़ा है अच्छे से। ठीक है। स्टुअर्ट पिगॉट कहता है सिंधु सभ्यता विश्व की सर्वाधिक सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था में एक है। सुव्यवस्थित वेल सेटल्ड, सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता में एक थे। ये आप डालिए। दूसरा क्या कहता है? रोमिला थापर क्या कहते हैं? रोमिला थापर कहते हैं इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता, इस सभ्यता की सबसे बड़ी चरित्र थी। क्या चरित्र था इसका? प्रशासनिक मानकीकरण। आर.एस. शर्मा भी बहुत इतिहासकार रहे हैं। ये बताते हैं कि भारतीय महाद्वीप में संगठित आर्थिक जीवन का प्रारंभिक उदाहरण है। क्या प्रारंभिक उदाहरण है? ठीक है। ये आपका इतिहासकार के विचार आप लिख दिए। अब इसको करंट से अपडेट आप करना चाहेंगे तो करंट से अपडेट कीजिए, ज़्यादा बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। पर करंट से अपडेट करेंगे तो अब क्या हो जाएगा इसमें, जैसे कि अभी क्या हो रहा है, राखी गढ़ी में डीएनए बेस पे पुरातात्विक साक्ष्य खोजा जा रहा है। ठीक है। अब फिर है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसको किया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2021 में किसको ज्वाइंट किया है? धौलावीरा के जल प्रबंधन को। तो आप इसे भी डालेंगे, जल प्रबंधन को दिया। फिर आप डालिए और क्या कर रहा है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है अभी 3D डिजिटल, यानी कि डिजिटल दस्तावेज कलेक्ट कर रहा है, बना रहा है। और जैसे कि ये हम लोग का भी SDG 6 है, जल जीवन मिशन है, अमृत मिशन है का प्रेरणा स्रोत है। तो आपने ये लगभग सभी पैरामीटर को आपने टच कर दिया। अब लास्ट बचता है आपका कंक्लूजन। आपको कंक्लूजन वगैरह लिखना नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपके सुविधा के लिए लिख देता हूँ। जैसे कि आप कंक्लूजन आप क्या करेंगे, तो आप लिखिए कि ये आपको दर्शाना है कि जो अभी हमारा स्मार्ट सिटी लक्ष्य है, ये वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नवीनतम रूप है। या फिर आप लिखिए कि स्मार्ट सिटी हमारा लक्ष्य है तो हड़प्पा उसकी प्राचीन प्रेरणा है। तो अब मैं लिख देता हूँ, आप अच्छे से जान लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता केवल, आप इंट्रो और उसमें थोड़ा सा मतलब आलोचनात्मक शैली में लिखेंगे तो उससे क्या होता है कि लगता है कि लड़का ने आप एनालिटिक है, ठीक है, एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप उसे उस तरह से लिखेंगे।
सिंधु घाटी की सभ्यता केवल प्राचीन इतिहास का विषय नहीं बल्कि सुव्यवस्थित शहरीकरण, जल प्रबंधन, स्वच्छता, सतत विकास और वैज्ञानिक सोच का ऐसा आदर्श मॉडल है जो आज के आधुनिक भारत के लिए प्रेरणा स्रोत है। यदि हमारा लक्ष्य स्मार्ट सिटी है तो हड़प्पा उसकी प्राचीन प्रेरणा है। तो आप ये जब लिखोगे ऐसे और डिस्क्राइब करके तो आपको ऑलरेडी अच्छा नंबर देके जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये PDF जो मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है RK क्लासेस, टेलीग्राम चैनल में लिख देता हूँ। टेलीग्राम चैनल आपका क्या है, बाकी मेरे अबाउट सेक्शन में जाइएगा तो आपको वहाँ टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। मैं लिख देता हूँ RK क्लासेस फॉर JPSC एंड JSSC। यहाँ से आप कलेक्ट कर लेंगे। ये इसका मैं माइंड मैप भी आपको दे दूंगा, और ये जो मैंने आपका PPT बनाया है, हैंड रिटेड PPT बनाया है, इस PPT को भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अच्छे से मेहनत करेंगे आप और हम दोनों मिलके तो आपको अचीवमेंट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।